बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रब्बिल आलमीन बुज़ुर्ग व बरतर हस्ती हैं और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और मैं आप तमाम व्यूअर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज ये एक्सेल के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेल की जो बेसिक्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका कुछ हिस्सा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। अभी दूसरी वीडियो में ये जो होम टैब आपको सामने नज़र आ रहा है, इस टैब के अंदर मैंने बताया था ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड है, जैसे फ़ॉन्ट है, ये जैसे क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट है, फिर इसी तरह अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, और इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनको हम डाटा एंट्री करते हुए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डाटा मौजूद है और उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलें हम अपने इस वीडियो की तरफ बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। इस वक्त मेरे सेल की जो लोकेशन है वो है A1, यानी मैं एक कॉलम में मौजूद हूँ और पहली रो में मौजूद हूँ। तो हम एक शीट बनाते हैं, मतलब एक रिपोर्ट बनाते हैं। मैं उसे कहता हूँ स्टूडेंट्स मार्क्स शीट। तो डाटा एंट्री का आगाज़ करते हैं। तो मैं यहीं से, जहाँ पे मेरा आप ये सेल की लोकेशन आ रही है, यहीं से डाटा एंट्री शुरू करते हैं जी। ये है स्टूडेंट्स मार्क्स शीट। जैसे ही आपने एंटर किया तो वो एक रो, आपका सेल एक रो नीचे आया। अभी देखें, मैंने एंटर किया, फिर ये एक रो नीचे। अब ये रो मेरे पास कॉलम ए में है और रो नंबर 4 है। फिर इसी तरह अब ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जैसे ही मैं कोई डाटा किसी भी सेल में कुछ लिख कर एंटर करूँगा तो वो एक सेल डाउन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो एक सेल ऊपर हो तो क्या करूँ कि शिफ्ट को प्रेस करूँ, होल्ड शिफ्ट, और फिर वहाँ से एंटर कर दूँ। ये मैंने शिफ्ट को यहाँ से दबाया, ठीक है, और एंटर किया। ये देखें, ये ऊपर जा रहा है, ये ठीक है। और ये यहाँ से आपके साथ, अगर आप चाहते हैं कि आप बी कॉलम में जाएं फिर या सी कॉलम में जाएं, तो एक तो आप टैब प्रेस करें, ठीक है। ये देखें, ये टैब प्रेस किया मैंने। अब ये मैं डी कॉलम में मौजूद हूँ, मैं एफ कॉलम में मौजूद हूँ, मैं जी कॉलम में मौजूद हूँ, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं G3 में था, अब मैं वापस F3 E3 वापस वहीं जाऊँ जहाँ पे मेरा सेल मौजूद था। तो क्या करना है, मैंने शिफ्ट और टैब को प्रेस करना है। तो जैसे जैसे मैं टैब प्रेस करता जा रहा हूँ तो इसकी लोकेशन चेंज होती रही है, ठीक है जी। ये एक छोटा सा, मतलब छोटी छोटी शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस शीट के अंदर मूव कैसे करना है। एक तो ये टैब, शिफ्ट और टैब के थ्रू। फिर एक ये है कि ये आपके साथ यहाँ पे अप एंड डाउन एरो कीज़ मौजूद हैं, लेफ़्ट राइट एरो कीज़ मौजूद हैं, उसके साथ भी आप लोग मूव कर सकते हैं। ये ठीक है जी। ये मैंने अप एरो की को प्रेस किया, ये मैंने डाउन एरो की को प्रेस किया, ये मैंने राइट एरो की को प्रेस किया, ये मैंने लेफ़्ट को प्रेस किया। तो विद इन शीट में ऐसे मूव कर सकता हूँ। एक तो ये तरीकेकार। अभी मैंने आपसे, हम ये कर रहे थे कि स्टूडेंट मार्क शीट्स एक टाइटल है, इसके अंदर इस शीट के अंदर और क्या हो सकता है, मतलब इसकी हेडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मैं शुरू करता हूँ, ये सीरियल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम, उसका फादर नेम, और फ़र्ज़ करें उसका रोल नंबर, ठीक है, उसके सब्जेक्ट, उसके मार्क्स ऑब्टेन और उसके टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज, ठीक है, ये ठीक है जी। अभी हमने क्या किया कि डिफरेंट कॉलम्स नेम लिखे, और लेकिन मसला ये है कि जब हम फादर नेम की तरफ देखते हैं तो वो तो नेम है वो कट चुका है, मार्क्स ऑब्टेन नज़र नहीं आ रहा,
टोटल मार्क्स का मार्क्स नज़र नहीं आ रहा। तो ये कुछ चीज़ें कट चुकी हैं। और ऊपर अगर हम टाइटल की तरफ देखें, स्टूडेंट मार्कशीट जो इस फॉर्मेट का टाइटल है वो कॉलम बी में भी नज़र आ रहा है। ऐसे ही है ना? तो ये क्या माजरा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अभी ऐसा है कि मैं पहले इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है थोड़ा अच्छा कर लूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आना थोड़ा बेहतर हो। अब ये देखें, ये जो हमारा टाइटल है वो कहाँ पे, ये फार्मूला, ये सेल की जो लोकेशन है वो A1 है। ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस जो पॉइंटर है सब मौजूद है A1। तो वहाँ अगर आप देखें फार्मूला बार की तरफ, वहाँ पूरा वो लिखा आ रहा है जो उस सेल में मौजूद है। स्टूडेंट मार्कशीट मुकम्मल लिखी नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं अपने सेल को लोकेशन चेंज करता हूँ, बी में जाता हूँ, B1 में, तो वहाँ पे वो ब्लैक नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसी तरह ये देखें यहाँ पे ये जो फादर नेम है C2 में, वो ऊपर अगर जाएं तो ये मुकम्मल लिखा नज़र आ रहा है। ये मार्क्स ऑब्टेन, ये मुकम्मल लिखा नज़र आ रहा है। ये टोटल मार्क्स G2 में मुकम्मल लिखा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिखा वो सब कुछ है जो हमने वहाँ पे टाइप किया है। इसका मतलब है हमारे जो कॉलम्स के कंटेंट हैं, हमारे कॉलम का साइज़ उसके मुताबिक नहीं है। तो कॉलम के साइज़ को एज़ पर कंटेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये देखें, ये है C कॉलम, ये है D कॉलम। इन दो कॉलम्स के दरमियान ये जैसे ही मैं अपने माउस को लेके गया, ये उसकी शेप चेंज हो गई है। यहाँ पे आपने करना है डबल क्लिक, तो कंटेंट एज पर कंटेंट कॉलम का साइज ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अभी देखें, ये मार्क्स ऑब्टेन को मैं आपके सामने करता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे शेप मेरे माउस की कुछ और है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे करता हूँ ये डबल क्लिक तो ये चेंज हो जाता है। सेम यही टोटल मार्क्स, ये जितना कुछ जो कंटेंट वहाँ पे जितनी साइज़ का है वो कॉलम का साइज़ उसके मुताबिक फिट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं अपने टाइटल की तरफ। टाइटल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ए कॉलम को मैंने एडजस्ट किया तो जो कंटेंट उसमें लिखा हुआ था उसने उसे एडजस्ट कर दिया। अब ये चाहते हैं कि हमारा जो टाइटल है ये सेंटर में आए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, शिफ्ट बटन को मैंने होल्ड किया, उसके साथ राइट जो एरो की है उसको मैंने प्रेस किया, तो वहाँ तक लेके गया जहाँ तक मेरा आखिरी कलम था। आखिरी कलम क्या है मेरा आखिरी कलम है परसेंटेज का, और वो है H। ठीक है, तो वहाँ तक जो मेरा एरिया है वो हाईलाइटेड एरिया को, ठीक है, वो एक्चुअली ये हाईलाइटेड एरिया सिलेक्टेड एरिया है। तो अब ये इसको हमने क्या करना है, ये अमूमन जो हमारा टाइटल होता है किसी भी फॉर्मेट का वो सेंटर में होता है अपने कॉलम्स के। तो मैंने यहाँ पे ये देखें, ये अलाइनमेंट के अंदर ये मर्ज और सेंटर है, इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो ये जो जितना हमारा जो टाइटल है वो हमारे कॉलम्स के सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने अपने ये जो जितने कॉलम्स हैं ये उसके कंटेंट के मुताबिक उसके साइज़ में उसका इजाफा करना है। अब क्या करते हैं, ये देखें सीरियल नंबर जो है उसमें फर्ज करें सीरियल नंबर में क्या आता है 1 2 3 इस तरह आता है ना, तो इसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो जितना मेरा वो कंटेंट है उसको वो उतने साइज़ पे ऑटो फिट कर देगा। नेम को क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्या किया, मैंने इसको होल्ड करके ड्रैग किया, तो माउस बटन से मैंने इसे होल्ड करना है, होल्ड करके मैं इसे ड्रैग करूँगा तो जितना मैंने इसका साइज़ रखना है अपने कॉलम का वो उतना वो एडजस्ट कर देगा। सेम यही मैंने ये नेम के साथ किया, इसी तरह मैं ये फादर नेम के साथ वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और सब्जेक्ट्स का जो कॉलम है सेम उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये मार्क्स ऑब्टेन ऑलरेडी एडजस्टेड है, और ये यहाँ तक ये बात आप लोगों को उम्मीद काफ़ी समझ आ चुकी होगी। अभी हम ये करते हैं कि इसमें कुछ डाटा को एंटर करते हैं और उसके ऊपर कुछ और जो फॉर्मेशंस हैं, जो कमांड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, हमारे पास ये जो स्टूडेंट मार्कशीट है इसके अंदर मैंने कोई डाटा एंटर किया है, डमी सा डाटा है। तो इस डाटा को देखते हैं, समझते हैं, और जो
हमारे पास ग्रुप्स के अंदर कमांड्स मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसे बेहतर से बेहतर जो एक्सेल की बेसिक्स हैं उनको समझ सकें। तो शुरू करते हैं यहाँ से जहाँ पे मेरा माउस जो सेल पॉइंटर है वो मौजूद है। ये देखें 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 और बाकी जो रिकॉर्ड है उसके सीरियल नंबर्स की नंबरिंग मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ये सीरियल नंबर दे दे। तो उसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि मैं यहाँ पे मतलब ऐसा करूँ कि डाटा एंट्री कर लूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा। एक तो ये है। एक तरीक़ाकार ये है कि मैं इन दोनों को 2 और 3 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद नीचे ड्रैग करता हूँ जहाँ तक मुझे ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि जो 20 तक का जो सीरियल नंबर है वो ऑटो हो जाए। तो ये देखो उसने ये ऑटो नंबर जनरेट कर दिए, ठीक है जी। इसी तरह अब ये देखिए यहाँ पे जो रोज़ हैं एक्सेल में, जो रोज़ हैं वो एक रिकॉर्ड कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक तालिब इल्म है जिसका नाम मोहम्मद अली है, ठीक है। तो ये जो सीरियल नंबर 1 पे मौजूद है और हमारे पास जो सेल रेफरेंस है वो क्या है उसका, वो है A3, ठीक है। तो A3 में मोहम्मद अली का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने मैथ के सब्जेक्ट में 88 नंबर हासिल किए आउट ऑफ 100 और उसका रोल नंबर क्या है 12004। तो ये एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। हर रो एक तालिब इल्म का एक मुकम्मल रिकॉर्ड बताता है कि वो उसमें एक मखसूस सब्जेक्ट के हवाले से उसकी स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे ये अगर आप रिकॉर्ड देखिए नेम, फादर नेम। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट में देखें यहाँ पे मैथ, इंग्लिश। अब एक जगह पे इंग्लिश के स्पेलिंग ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश के स्पेलिंग है ये मतलब मैं इसे करेक्ट करूँ। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक तो ये कि सेल जहाँ पे मौजूद है उसी को माउस के थ्रू डबल क्लिक करूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं उसके अंदर जो भी तब्दीली करूँगा वो हो जाएगी। ENGLISH, ये मैंने इंग्लिश लिख दिया, एंटर किया। अब नीचे फिज़िक्स के स्पेलिंग ठीक नहीं है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि मैं F2 प्रेस कर दूँ, जहाँ सेल मौजूद है सेल के अंदर तब्दीली करनी है। क्या करना है, F2 प्रेस किया तो फिर मैं सेल के अंदर आ जाऊँगा। PHYSICS फिज़िक्स के ये स्पेलिंग है। नीचे कंप्यूटर के स्पेलिंग ठीक नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मेरा सेल रेफरेंस क्या है E9, कॉलम E, रो 9 में मौजूद हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सामने जहाँ पे फार्मूला बार है तो जो कंटेंट इस सेल में E9 में मौजूद है वो फार्मूला बार में दिखाएगा। तो यहाँ पे जाके मैं इसके स्पेलिंग COMPUTER, ये मैंने स्पेलिंग करेक्ट कर लिए। नीचे भी सेम मैं इसको दोबारा क्या करूँगा, COMPUTER, ठीक हो गया। ये 3 तरीक़ेकार के तहत हम एक सेल के अंदर जाके उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसमें तब्दीली कर सकते हैं। ये हुआ। और अब एक और बात, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास जो हमारा टाइटल मौजूद है स्टूडेंट मार्कशीट, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर दें, इसका साइज़ चेंज कर दें। ये सामने आप देख रहे हैं ये फॉन्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट के अंदर मैं सबसे पहले इसको लिखता हूँ, ये मुख्तलिफ फॉन्ट जो स्टाइल हैं वो लिखा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन लिखूँ, तो मैं जस्ट टाइम्स न्यू रोमन टाइप करूँगा तो वो मुझे टाइम न्यू रोमन फॉन्ट दिखा देगा। अब मैं चाहता हूँ कि साइज़ चेंज कर दूँ, तो मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 16, ठीक है। और इसके साथ ए लिखा है, फिर स्मॉल ए लिखा है। अब मैं चाहता हूँ ये एक एक करके मैं मतलब 1 बाय 1 एक दर्जा और बढ़ा दूँ, फॉर इसे 17 कर दूँ, ये मैं इसे 20 कर दूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसे डिक्रीज़ कर सकता हूँ 2 बटन इस्तेमाल करके। मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एक सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं तब्दील कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर कलर लगाऊँ ग्रीन, ठीक हो गया। ये डार्क ग्रीन कलर है। और जो फॉन्ट का जो कलर है मैं चाहता हूँ कि वाइट कर दूँ, ये मैंने वाइट कर दिया। यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और कोई कलर दे दूँ मैं, जो मेरा मतलब जो मुझे मौजू हो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसे वाइट कलर ही कर देता हूँ, मतलब एक थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। अब ये जो
कॉलम्स हैं, हेडिंग्स, मैं चाहता हूँ इनको मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट की से और राइट एरो की से मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ आखिरी कॉलम तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब जो कॉलम्स की जो टाइटल्स हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मतलब इन्हें इसको बोल्ड कर सकता हूँ, मैं इटैलिक कर सकता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज़ है मैं चेंज कर देता हूँ 14, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये ऑरेंज कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, अब ये देखें, अब जब मैंने इसे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर का जो एन है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन नज़र नहीं आ रहे, टोटल मार्क्स। तो वही तरीक़ाकार हमने क्या करना है, ए और बी के दरमियान जो कॉलम का जो सिलेक्टेड कॉलम की जो जगह नज़र आ रही है इसको आप डबल क्लिक करें तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा जहाँ। ठीक है, सेम यही मार्क्स ऑब्टेन में कर सकते हैं, टोटल मार्क्स में कर सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है। एक तरीक़ाकार ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स ऑब्टेन है, मार्क्स ऊपर लिखे नज़र आए और ऑब्टेन जो है वो नीचे लिखा है। तो हम ये देखें, ये जो है एक तरीक़ाकार ये है कि मैं उसी सेल के अंदर जिस सेल में ये तब्दीली चाह रहा हूँ उसी को वहाँ पे चला जाऊँगा। ठीक है, या उसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे रैप टेक्स्ट जो है उसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ मैं टोटल मार्क्स के साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि फादर नेम को मैं ठीक करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, इसे रैप टेक्स्ट कर दूँगा ये। ठीक, तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जिनको मैं ठीक कर सकता हूँ। अब ये देखें, अब मसला ये नज़र आ रहा है कि मतलब ये कोई खूबसूरत लग नहीं रहा क्योंकि इसने ये बॉटम में जाके बैठ गए हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एक सेल का खाली नज़र आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो हम सेल को, मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया और ये जो आप देख रहे हैं मैंने सेल के अंदर जो मार्जिन जो अलाइनमेंट है उसको मैंने सेंटर कर दिया। सेल के अंदर की अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर दिया। और अब मैं एक तो ये है, मैंने सेल के अंदर की जो अलाइनमेंट को मैंने सेंटर किया। अब ये चाहता हूँ कि जो सेल के अंदर लिखा हुआ है वो सब मिडल में आ जाए। ये सब लिखा हुआ मिडल में चला गया, या मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट हो जाए। ये सब जो लिखा हुआ है वो टाइटल जो है वो लेफ़्ट हो गए या वो राइट हो गए, या जैसे वो पहले थे बॉटम की तरफ, ये अलाइनमेंट इनकी बॉटम हो गई। नहीं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल टॉप पे चले जाएं, ये टॉप पे चले गए। मैं चाहता हूँ नहीं, सेंटर में वो खूबसूरत नज़र आते हैं तो वो खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको दोबारा बेहतर अंदाज में हम ये जो जितने भी फॉर्मेट्स आप देख रहे हैं, ये कमांड देख रहे हैं, तो ये हमारी शीट को खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको। अब एक चीज़ और जो मतलब अभी तक हमने नहीं की वो है बॉर्डर्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जितना एरिया मैंने, जहाँ तक मेरे शीट्स हैं वो बिल्कुल मतलब उसके कॉलम्स और रोज़ उसके बॉर्डर लग जाएं। और अभी तक तो नहीं था, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रिंट प्रीव्यू में ये कैसे नज़र आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉन्ट के अंदर बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स के मुख्तलिफ इकसाम हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब ये अगर आपने सिर्फ बॉटम, जहाँ ये जो देख रहे हैं ये जगह, ये बॉटम कहलाती है ये जगह। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि बॉटम जो बॉर्डर्स हैं वो लगें, तो मैं इसको प्रेस कर दूँगा, या टॉप पे बॉर्डर लगे या लेफ़्ट पे लगे या राइट पे लगे या ऑल बॉर्डर्स लगे। अब ये याद रखिएगा कि ये जो ऑल बॉर्डर्स या कोई भी बॉर्डर आप देख रहे हैं, जितने भी इकसाम देख रहे हैं, जितनी सिलेक्शन, जितने सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया उस पर ये अप्लाई होगा। बात समझ आई है? मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑल बॉर्डर किया तो ये देखिए अब ये एक शक्ल इसकी निकल आई है, बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है आपको। तो ये ठीक है, तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उसी के अंदर ये तब्दीली हुई है। और
एक सेल जो है उसी पे हम जितनी जो मैंने अभी तक मतलब बोल्ड किया, किसी को टैलेट किया, किसी का फॉन्ट साइज चेंज किया, स्टाइल चेंज किया तो ये तमाम चीज़ें एक सेल के अंदर हम कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, ये स्टेप्स आपने याद रखने, तो हम ये साथ साथ करते जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट जो मोहम्मद अली है उसके जो इंग्लिश के मार्क्स आ चुकी हैं मैं उसको इंटर करूँ। एक तो ये कि मैं मतलब दोबारा मोहम्मद अली लिखूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया मोहम्मद अली, फिर उसके वल्दियत लिखूँ और फिर उसका रोल नंबर लिखूँ। अगर फ़र्ज़ करें उसके 8 सब्जेक्ट हैं तो मुझे तो रात हो जाएगी सिर्फ एक मोहम्मद अली की एंट्री करते हुए। आसान तरीका क्या है, मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक सहूलत मौजूद है। मैंने क्या किया, मोहम्मद अली नेम शिफ्ट और उसका जो जितनी डिटेल मुझे चाहिए मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, मोहम्मद अली और उस मतलब 3 जो कॉलम्स हैं मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की को मैं करता गया और जो चीज़ें मैंने कॉपी करनी है उनको मैंने सेलेक्ट किया। एक तो ये है कि ये सामने आप दे रहे हैं होम के अंदर कॉपी का एक आइकन मौजूद है, उसको क्लिक करें या कंट्रोल सी प्रेस कर लें। फ़र्ज़ करें मैं कॉपी को मैंने सेलेक्ट किया, अब ये जो एरिया आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द एक दायरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो आपने सिलेक्शन की है ये कॉपी हो चुकी है। कॉपी के बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जो चीज़ हमने कॉपी की है उसी को ही वो पेस्ट करे। कहाँ पे पेस्ट करे, तो मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो सेल उस सेल के ऊपर लेके जाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। एक तो ये कर सकता हूँ। दूसरा मैं ये क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल वी प्रेस कर सकता हूँ। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो पेस्ट लिखा हुआ बटन बना हुआ उसको प्रेस कर सकता हूँ। तो जितना कुछ मैंने कॉपी किया था वही का वही वहाँ पे पेस्ट हो गया। एक अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका सब्जेक्ट क्या है, ENGLISH इंग्लिश मैंने लिखा, उसने वो दे दिया। उसमें उसके कितने मार्क्स हैं जी, हम कहते हैं 76 आउट ऑफ 100। ठीक है, सेम यही अगर आप चाहते हैं कि जाकिर हुसैन जो है इसका डाटा ने आपने इंटर करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है, नीचे लेके आएंगे। आपने उस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट वहाँ पे जिस 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 सेल के अंदर आपने डाटा डालना है वहीं जो स्टार्ट है वो शुरू है उसको अपने पॉइंटर को वहीं ले जाएं और कंट्रोल वी या वहाँ से पेस्ट करें या एंटर कर दें। तीनों चीज़ों में से कोई भी करेंगे तो वो डाटा हमारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ें क्योंकि रिपीट हो रही हैं, इसका भी जाकिर हुसैन का भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसकी हमने डाटा एंट्री करनी है और यहाँ पे उसके मार्क्स हैं फ़र्ज़ करें कि 78 आउट ऑफ 100। ठीक हुआ, ये हमने मतलब 2 रिकॉर्ड मज़ीद एंटर कर लिए। अब जी अब ये चाहते हैं जितना हमने इस पे काम किया है उसको हम सेव भी कर लें। क्या करते हैं, पिछली दफ़ा हमने शीट कैसे बनाई थी, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, ठीक है, और मेरी लोकेशन क्या है जी, फराज का फोल्डर है फराज में, और मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट्स मार्क्स शीट, ठीक है, फराज के फोल्डर में मैंने इसे एंटर किया और ठीक है जी। तो ये मेरी जो शीट है ये स्टूडेंट मार्क्स शीट के नाम से ये सेव हो चुकी है फराज के फोल्डर में। तो अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि हम फार्मूला पे भी इस शीट में थोड़ा सा काम करेंगे। डाटा एंट्री हमने कर ली, स्टूडेंट मार्क्स शीट्स हमने बना ली। चलें जी, फार्मूला की तरफ आते हैं। देखें, एक्सेल में फार्मूला का जो आगाज़ है वो इक्वल साइन से होता है। कोई भी फार्मूला अगर एक्सेल में हमने लिखना है तो सबसे पहले जिस सेल में हमने उसका मतलूबा रिज़ल्ट लेना है वहाँ इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद सेल रेफरेंस देंगे कि जो वैल्यूज़ को ऊपर अगर हमने ऐड करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वही मतलब बेसिक कंसेप्ट तो वही है, जस्ट ये कि यहाँ पे सेल रेफरेंस के थ्रू उनको हम इस्तेमाल करते हुए वहाँ से वैल्यूज़ उठाएंगे। ठीक है जी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे अब हम करके देखते हैं। क्या, ये देखें, ये
जहाँ पे 80 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सेल रेफरेंस क्या है, F5। ये देखिए यहाँ पे ये F5 लिखा आ रहा है ना, ठीक है, F5 में वैल्यू क्या आ रही है, 80। ठीक, सेम यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, G5, इसकी वैल्यू क्या है, 100। अच्छा जी, ये मोहम्मद अली का रिकॉर्ड अगर चेक करें कि उसकी F3 में क्या लिखा आ रहा है, 88 और मार्क्स कितने, 100। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है जी, इक्वल साइन से शुरू करेंगे, ठीक है, और उसका दो तरीके कार हैं, करेंगे क्या, या तो ये कि ये लेफ़्ट एरो की को प्रेस करेंगे, ये मैंने लेफ़्ट एरो की को प्रेस किया, ठीक है। अब मैं कहाँ पे गया हूँ, F3 पे, वो देखें अब फार्मूला बार में क्या लिखा आ रहा है, F3, ओके। और फॉरवर्ड जो स्लैश है, इसका मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड किससे का साथ करना है, 100 के साथ, ठीक हो गया। और इसको हम एंटर करेंगे, ये रिप्लाई क्या है, 88, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं दोबारा इसे दोहरा देता हूँ, ये मोहम्मद इब्राहिम का परसेंटेज लगाते हैं। क्या हुआ कि हमने F4 में गए, उससे डिवाइड किया 100 के साथ, ये रिज़ल्ट है। फिर नीचे जाते हैं, ठीक है, ये डिवाइड किया। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऊपर 89 के साथ परसेंटेज साइन आ रहा है और नीचे नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा देंगे, इसको प्रेस करूँगे, ठीक है। सेम यहाँ पे वैसा ही मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि ये सबके साथ मुझे दोबारा करना ना पड़े, सबके साथ हो जाए, तो कॉपी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉपी का फार्मूला क्या था, ठीक है, हमने क्या कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, ये मैंने कॉपी प्रेस किया, इधर पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट, ठीक। तो ये एक परसेंटेज का फार्मूला हमने लगाया, फार्मूला सीखा हमने कि किस तरह एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल करके हम अपने काम में जो मैनुअल एक्टिविटी है उसको कम से कम कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं इस वीडियो को अब क्लोज़ करने जा रहा हूँ। आज हमने इस पूरे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं जो बेसिक्स हैं, डाटा एक्सेल की बेसिक्स हैं डाटा एंट्री के हवाले से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं मज़ीद बेसिक्स जानने के लिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग विज़िट करते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम।